हेलो फ्रेंड्स। आज हम प्राचीन इतिहास के एमसीक्यूज़ का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले पार्ट 1 आप देख लें जहां 1 से 50 क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट। तो 51 क्वेश्चन है, यूनानी लेखकों ने किसे अमित्रघात कहा है? आपके पास ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंबिसार को, अजातशत्रु को, अशोक को, बिंदुसार को। तो इसका सही जवाब है, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रघात कहा है। तो उसके हिसाब से आंसर हो जाता है आपका बी, बिंदुसार को। ई होगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि नेक्स्ट है, ऋग्वेद के अनुसार निम्नलिखित में से भगवान इंद्र के लिए अन्य नाम क्या है? ठीक है, समुद्र, पुरुष सूक्त, सोम, पुरंदर या गविष्ठ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पुरंदर, इसकी सही आंसर होगा। ठीक है, ऋग्वेद के अनुसार भगवान इंद्र के लिए अन्य नाम पुरंदर था। ठीक है, ये CGPSC ARO में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऋग्वेद के वैदिक संस्कृत में खालिस्तान मंत्रों का एक संग्रह है। कितना? यह कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, 1028। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण योजना के संदर्भ में सही है? ठीक है, आपके पास ऑप्शंस है। इसमें इसने ग्रिड प्रणाली को अपनाया, अच्छी जल निकासी प्रणाली अपनाई, भवन निर्माण सामग्री के रूप में अच्छी गुणवत्ता वाले ईंटों का प्रयोग किया। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ठीक है, केवल 2, बी है 1 और 3, 1 और 2, 1, 2, 3। इसके अनुसार आंसर हो जाता है आपका डी, ये तीनों ही सही हो जाता है। ठीक है, तो डी होगा इसका सही आंसर। मीन्स जो सिंधु घाटी की सभ्यता की नगर प्रणाली थी वो कैसे थी? ग्रिड प्रणाली थी, अच्छी जल निकासी मतलब नालियों का अच्छा व्यवस्था था, और तीसरा है भवन सामग्री के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली ईंटों का प्रयोग होता था। इसके साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। प्रारंभिक वैदिक काल में गोधली का उपयोग एक माप के रूप में किया जाता था। तो गोधली का उपयोग, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन है। गोधली का उपयोग हम समय मापने के लिए करते थे। ठीक है, वो उस समय का ये है, वैदिक कालों में गोधली का उपयोग एक समय माप के रूप में किया जाता था। तो आंसर हो जाएगा बी, इसका होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी मोटाई में थोड़ा कम कर लूँ। चलिए थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु मानी जाती है? ठीक है, तो मानव द्वारा पहले प्रयोग की जाने वाली धातु तांबा थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। ठीक है, लोहा, तांबा, चांदी, तो तांबा के बाद ये सब चीज़ें आए। ठीक है, तो पहला है तांबा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, मद्रों में मीनाक्षी मंदिर निम्न में से किस राजवंश से जुड़ा है? चोल, पल्लव, चेर, पांड्य या ऑप्शन फिफ्थ है राष्ट्रकूट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 55 का, मदुरई में पांड्य वंशों द्वारा मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है 50, जैसा स्क्रीन के हिसाब से पढ़ रहा हूँ, आप नंबरिंग पे मत जाइएगा। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित राजवंशों में से कौन सा प्रथम गैर क्षेत्रीय राजवंश माना जाता है? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, गुप्त वंश, या फिर नंद राजवंश या मौर्य राजवंश? ठीक है, तो जो गैर क्षेत्रीय राजवंश की यहाँ इनमें से है, ठीक है, क्षेत्रीय राजवंश, वो है नंद वंश, जो है वो गैर क्षेत्रीय राजवंश है पहली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव के काल में हुआ था। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। ये है नरसिंह देव के काल में कोणार्क मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति संबंधित है। ठीक है, पूर्ण पाषाण युग से, कांस्य युग से, लोह युग से, हिम युग से या नवपाषाण युग से? तो इसका आंसर हो जाता है बी, कांस्य युग से। जो तांबे की बात हुई थी उससे
ठीक है, तो ये हो जाएगा बी होगा इसका सही आंसर, कांस्य युग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? कौटिल्य, विशाखदत्त, कल्हण या कालिदास? ठीक है, तो मुद्रा राक्षस को लिखने वाले वो हमारे विशाखदत्त थे। ठीक है, तो बी होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? ठीक है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम, हम कई बार, ये नाम बहुत फेमस है, राहुल जो है गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की स्थापना ऑप्शन है हरिहर, बुक्का, पुरांतक प्रथम तो पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है डी, पुलकेशिन प्रथम जो थे दक्षिण भारत के चालुक्य वंश को स्थापना किए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं निम्नांकित की कहानी दर्शाता है? बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई या हिंदू धर्म की? ठीक है, तो अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें बौद्ध धर्मों को अंकित है, इसलिए बौद्ध धर्म की कहानी दर्शाता है। चलिए ऑप्शन ए सही है। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो जैन धर्म की स्थापना करने वाले ये हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की थे। ठीक है, 65 हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, 65 का सी होगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, अशोककालीन पर आक्रमण, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया 250 ईसा पूर्व, 261 ईस्वी, 261 ईसा पूर्व, 273 ईस्वी पूर्व? आपका सही आंसर है अशोक ने 261 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 261 ईसा पूर्व ने अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस नगर में अग्निकुंड प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल या चहुंदड़ो? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड की प्राप्ति जो है कालीबंगन में हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, यह हम सभी जानते हैं, ऑप्शन है बोध गया, तक्षशिला, लुम्बिनी या सारनाथ? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो लुम्बिनी में हुआ था, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है जैसा कि यह है, गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ और खगोलविज्ञ किसको कहा गया है? ठीक है, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, बाणभट्ट या ब्रह्मगुप्त? ठीक है, तो गुप्त काल के प्रथम गणितज्ञ खगोलशास्त्र आर्यभट्ट को कहा गया है, सब जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित नगर गुजरात राज्य में स्थित है? 71 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित नगर गुजरात में स्थित है। देखिए ये होना चाहिए कोटड़ा, कालीबंगन, लोथल, चहुंदड़ो। ठीक है, ये दो ऑप्शन दिए, अ ब ब स आ स या ब द। यहाँ होगा जो गुजरात में पाया गया है वो सुतकोटड़ा और लोथल, अ और स, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ये सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, बाकी कालीबंगन जो है यह राजस्थान का है, ये आपका राजस्थान का है। ठीक है, कालीबंगन राजस्थान में मिला हुआ। ठीक है, तो बाकी जो है गुजरात में नहीं है, ये दो ही, सुतकाट्रेबोर्ड और लोथल, ये दोनों चीज़ें गुजरात का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है? ठीक है, पहला ऑप्शन है, एक दूसरे को समकोण काटती हुई ईंटों की पक्की सड़कें थी, ये सही है। निचले भाग के सभी मकान एक जैसे आकार के थे, ये निश्चित नहीं है, अभी इसको ऑप्शन को छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन ऊपर दिया होगा, क्योंकि हाँ, ऊंचे भाग में स्नानागार और महल बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही। नगर के सभी और पर कोटा बनाया हुआ था, तो ये सही तो ऑप्शन है। आपका आंसर जो गलत है वो है बी होगा इसका आंसर, ये गलत है आपका। निचले भाग के सभी मकान एक जैसे आकार के ये नहीं थे, ठीक, ऑप्शन ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राजगृह में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो राजगृह में प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? ठीक है, तो राजगृह में जो संगति हुई थी वो थी प्रथम संगति। ठीक है, तो प्रथम संगति हुई थी, बाकी संगति को भी हम लोग जान लेते हैं। तो प्रथम संगति जो हुई थी ये हुई थी आपकी 483 ईसा पूर्व में, राजगृह में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे, इसके जो अध्यक्ष है वो महाकश्यप थे। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ,
सॉरी। तो एक बार फिर से चलिए, क्वेश्चन नंबर 72, राजगृह के में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? ठीक है, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, तो राजगृह में प्रथम संगीति हुई थी। ठीक है, राजगीर में प्रथम संगीति ये हुई थी सन 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इसके जो शासक थे, ठीक है, या अध्यक्ष कह सकते हो, वो महाकश्यप थे। महाकश्यप इसके प्रथम संगीति की बात मैं बता रहा हूँ। प्रथम संगीति में जो महाकश्यप थे, इनके अध्यक्ष थे। इनके शासनकाल में हुआ, इनके शासनकाल में अजातशत्रु, ठीक है, ये शासक थे, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु जो है इनके शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति। अब बात करता हूँ मैं द्वितीय बौद्ध संगति का। तो द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो आपको 383 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, 300, और ये वैशाली में हुई थी। ठीक है, दूसरी जो संगति थी, सॉरी, वो वैशाली में हुई थी। दूसरी 383 वैशाली में हुई थी। और इसके साथ इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके सवाकामी। सवाकामी जो होते हैं, सवाकामी इसके द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। और दूसरी बात ये जानने के बाद हैं, इसके सवाकामी अध्यक्षता के साथ इसका जो शासक थे वो कालाशोक थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो कालाशोक थे। कालाशोक जो हैं वो द्वितीय संगति के शासक थे। इसके साथ हम तीसरे संगति की बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तीसरी संगति जो हुई थी वो आपकी शासनकाल में होती है 255 ईसा पूर्व में। और इसके जो अध्यक्ष थे, एक्चुअली ये हुआ था पाटलिपुत्र में, या आपके पाटलिपुत्र में ये तीसरी संगति हुई थी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार हर संगति के अध्यक्ष, सन और शासक पूछा जाता है, इसलिए मैं डिटेल में जा रहा हूँ। जो तीसरी संगति हुई थी, ठीक है, वो पाटलिपुत्र में हुई थी, 255 में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे, और इसके जो शासक थे वो अशोक थे। तो तृतीय बौद्ध संगति के जो शासक थे वो आपके अशोक थे। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास ये चतुर्थ संगति हुई, ठीक है, चतुर्थ संगति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये हुई थी ये प्रथम शताब्दी में हुई थी। ठीक है, ये प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। तो इसके जो अध्यक्ष थे ये होती कुंडलवन में। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र या अश्वघोष थे। ठीक है, वसुमित्र या अश्वघोष। और इसके जो शासक थे वो कनिष्क थे। तो कनिष्क जो थे चतुर्थ बौद्ध संगति के शासक थे। तो इस तरह से आपने देखा चारों संगति का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य दीपवंश संबंधित है श्रीलंका से, वर्मा से, चीन से या स्वर्ण से। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य दीपवंश वो श्रीलंका से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपके 77 में, देखिएगा, स्कंदगुप्त ने निम्न में से किस विदेशी जाति को पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त के समय में जो आक्रमण हुआ था वो हुणों का आक्रमण हुआ था। इस वजह से ऑप्शन बी सही है, हुणों को पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, सिंधु घाटी की प्रसिद्ध नगर धौलावीरा स्थित है। धौलावीरा पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में। ठीक है, तो जो धौलावीरा है वो आपका गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि इनमें से कौन पांड्यों की राजधानी थी? पुहार, वंजी, मदुरई, वल्लभी या काठियावाड़। ठीक है, तो 78 क्वेश्चन, पांड्यों की जो राजधानी थी
वो है आपकी मदुरई। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन दिया है राजराजा प्रथम इसको थोड़ा हटा दूं मैं। ओके, सो राजराजा प्रथम चोल ने उत्तरी लंका को जीतकर नई राजधानी कहाँ बनाई? अनुराधापुर, पोल्लोनरुआ, कोलंबो या रोहन? ठीक है, तो राजराजा प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका को जीतकर तो श्रीलंका की जो राजधानी बनाई, तो ऑप्शन बी पोल्लोनरुआ में इसकी राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो 75 का आंसर हो जाता है बी। ठीक, बी इसका सही राजधानी, ये उसकी राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं, ये जैसा सामने में दिख रहा है, इनमें से किस गुप्त राजा ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। तो इसके जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है श्रेणियों में एक निश्चित धनराशि जमा करे उसके ब्याज से दान देने की व्यवस्था की, इस निश्चित धनराशि को क्या कहते हैं? अक्षनिधि या फिर आपके पास निधि, शुल्क या हिरण्य? ठीक है, तो इसको ऐसे जो इस श्रेणी की जो निश्चित धनराशि है उसको अक्षनिधि कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, प्राचीन भारत के चाणक्य के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो चाणक्य के नाम से हम सब जानते हैं जो विष्णुगुप्त थे। ठीक है, उनको चाणक्य के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में प्रमुख पत्थर और तांबे के उपयोग पर आधारित एक संस्कृत को किस रूप में जाना जाता है? ट्रायोलिथिक, ताम्रपाषाण युगीन, नवपाषाण युगीन, मध्यपाषाण युगीन या पूर्वपाषाण युगीन? देखिए, तांबे और पत्थर की बातें हैं। ताम्र मतलब तांबा, ठीक है, पत्थर मतलब पाषाण, तो ताम्र इसको क्या करें, ताम्रपाषाण युग करें, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको 81, बुद्ध को निर्वाण किस आयु में प्राप्त हुए? देखो, निर्वाण मतलब क्या होता है? निर्वाण मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति उनको 35 वर्ष की उम्र में हुई थी, तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, प्राचीन भारतीय सभ्यताओं में कर्म कांडों को पूरा करने के लिए निर्देश शामिल किए गए हैं। मंत्र के अंतर्गत, ब्राह्मण के अंतर्गत, उपनिषद के अंतर्गत, सूत्र के अनुसार, श्लोक के अंतर्गत। तो प्राचीन भारतीय सभ्यताओं में कर्म कांडों को पूरा करने के लिए आपको सूत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, तो सूत्र के अंतर्गत कर्मकांडों को पूरा निर्देशित किया गया है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों में इनमें से किस भाषा का उपयोग नहीं हुआ है? ब्राह्मी, लापी, पाली, खरोष्टी, अरमाइकी या ग्रीक? ठीक है, तो अशोक के शिलालेखों में पाली लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, जो पाली है उसका प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन है, मौर्य वंश के प्रथम राजा और संस्थापक कौन थे? ठीक है, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य, महापद्मनाभ या चंद्रगुप्त मौर्य? तो मौर्य वंश के प्रथम जो संस्थापक थे वो आज हम सब जान रहे हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके प्रथम शासक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए थे, ठीक है, 327 ईस्वी, 487, 570, 690 या 403? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए थे। निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? ध्रुवसेन, ऑप्शन है ध्रुवसेन द्वितीय, आदित्य वर्मन द्वितीय, यशोवर्मन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के साथ ये युद्ध लड़ा था। ठीक है, क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। किस शासक ने पाटलिपुत्र में राजधानी की स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र में अशोक, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कौटिल्य? ठीक है, तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाले जो शासक वो अजातशत्रु थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? कुषाणों के समय, गुप्तों के समय,
अकबर के समय या मौर्य के समय? तो इसका आंसर हो जाता है कुषाणों के समय गांधार शैली का बहुत फली फूली। देखो गांधार शैली जो है वो उत्तर में था, तो आप ये तो उत्तर में था, ये क्लियर हो गया कि उत्तर, ये जो उत्तर अपने दिल्ली से लेकर उधर आप अफगान तक है उत्तर का, ठीक है। तो भारत का जो बीच वाला हिस्सा है, ठीक है, इधर दिल्ली से नीचे, दिल्ली या उत्तर भारत से उत्तर प्रदेश से नीचे लेकर आपके ये छत्तीसगढ़ का मध्य वाला जो एरिया है, ठीक है, उड़ीसा तक लेकर उसको, जो मध्य वाला हिस्सा है वो आपका बेसर शैली है, वो आपका बेसर शैली है, ठीक है। इसके जो मंदिरें बनी वो बेसर शैली की थी, ठीक है। तो ये जो मैंने गांधार शैली बेसर शैली बोली, ये मध्य उत्तर भारत में गांधार शैली, मध्य भारत में बेसर शैली, ठीक है। और जो आपका नीचे है वो उसको द्रविडियन शैली बोलते हैं, इसको द्रविड़ शैली कहा गया है। तो द्रविड़ शैली जो है वो दक्षिण भारत में है। तो 3 शैली मंदिरों को बांटा गया है, एक तो गांधार शैली, ठीक है, बेसर शैली बीच में, और नीचे में आपका द्रविड़ शैली है, ठीक है। तो इसके साथ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 91 में दिया है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर वैदिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता की जो युग है वो आपका आदि ऐतिहासिक काल, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। जैसे ये दिया है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक वंश के शासकों ने दक्षिण भारत में रथ मंदिरों का निर्माण कराया, ठीक है। तो ऑप्शन है चालुक्य, चोल, पांड्य, काकती या पल्लव, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाता है पल्लवों ने रथ मंदिर बनाया था, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है 800 से 600 ईस्वा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग, या फिर आप, हाँ ये 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक। तो 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल भारत के सूत्र युग से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, सूत्र युग 800 से 600 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, बोगासकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो ऑप्शन है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिला है, मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना गया है, वेद के मूल्य ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। महत्व किसको दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है ये सही आंसर है, वहाँ जो भी अभिलेख प्राप्त हुए वो वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी, ठीक है। परिधियन, हिंद यूनानी, कुषाण या गुप्त, ठीक है। तो भागवत संप्रदाय के विकास के लिए गुप्त वंश का अधिक योगदान था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो हम सब जानते हैं गायत्री जो मंत्र है वो आपके ऋग्वेद से मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्र दमन और जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का सोपरा अभिलेख। तो चंद्रगुप्त का जो प्रभाव पश्चिम तक फैला था यह अशोक के रुद्र दमन जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, संगम युग में यूरेयूर किस लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो उरेयूर जो है संगम युग में, ठीक है, उरेयूर जो था वो आपका कपास व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वो कौन सी थी? ठीक है, मस्की के लघु स्तंभ, ठीक, रमणीतई स्तंभ, क्वीन स्तंभ या भब्रू स्तंभ, ठीक है। तो
जो भब्रू स्तंभ था, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक उपाली, आनंद, राहुलोभद्र या माखली पुत्र गौसाल थे। ठीक है, माखली गौसाल थे। ठीक, आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो आपके डी मौखली गौसाल थे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको दिया है, लास्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, मिलिंद पन्नों, जातक कहानियाँ, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है आपका बी होगा इसका सही आंसर। मिलिंद पन्नों जो है वो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का वर्णन है। तो इसी तरह से हिस्ट्री की मध्यकालीन भारत के एमसीक्यू पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।